Students, hello students, hope you are doing fine. So in today's class we'll learn about poem Fire and Ice, that is poem 2 of our English literature first flight. Okay, so in this poem let us begin without wasting time. In this poem we learn about the destructive nature of human emotion. Here fire and ice are two symbols. Okay, these are two symbols which denote what? Which denote the human emotions. Okay, we learn how fire and ice have been used. Let us see the images or the thoughts that come across or that can be associated with word fire and ice. See, so here Frost has presented two darkest traits of humanity. Darkest traits किसको बोला है? Darkest traits बोला है. First is anger. Another one is coldness, means insensitivity, जिसमें हम गुस्सा नहीं कर रहे. But yes, we have animosity, मतलब दुश्मनी रख रहे हैं. ठीक है, दुश्मनी रख रहे हैं पर उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, वो होता है कोल्डनेस. ठीक है, और एंगर को हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं बहुत बोल्डली, बट हम अपनी कोल्डनेस को, जेलेसी को, या कह सकते हैं इनसेंसिटिव नेचर को हाईलाइट नहीं करते. तो देखिए कि किस तरीके से ह्यूमन को क्या बताया गया है. सेंट्रल आइडिया पोएम का ये है कि ह्यूमंस जो हैं दे आर केपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन. एनफ डिस्ट्रक्शन की नेचर फोर्सेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. ठीक है, सिर्फ किसकी ज़रूरत पड़ रही है? फिजिकल फोर्स, वो भी कैसे हैं? फायर और आइस. एंड दीज आर मोर देन एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. ठीक है, ये है मेन सेंट्रल आइडिया. अब कौन से वर्ड्स इससे एसोशिएट हो रहे हैं? फायर के लिए वर्ड एसोशिएट हो रहा है ग्रीड. ठीक है, सो हेयर फायर हैज़ बीन डिनोटेड बाय ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े. ग्रीड इज़ लालच. एंगर और फ्यूरी, मीन्स एंगर इज़ गुस्सा, बट फ्यूरी इज़ व्हेन अ पर्सन इज़ वेरी मच एंग्री कि वो आपकी कुछ सुनेगा नहीं, बस जो आगे आएगा उसे तोड़ देगा, फोड़ देगा. ठीक है. लस्ट इज़ कि जब हमारी जो ये ग्रीड है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ये जो हमारा लालच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे वो किसी पर्सन के लिए हो, चाहे वो सक्सेस के लिए हो, तो वो क्या है? लस्ट. एवरेज इज़ डिज़ायर फॉर मनी. कोई इंसान पागल हो जाए पैसे के लिए, कत्ल कर देता है. यू माइट हैव हर्ड कि पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए इसने उसको मार दिया. ठीक है, तो एवरेज. और क्रूअल्टी इज़ व्हेन वी आर हार्श टूवर्ड्स अदर्स. ठीक है, वी पनिश पीपल फिजिकली, तब वो क्रूअल्टी. ठीक है. आइस, ये वो इमोशन है जो बाहर निकल के आएगा, ये कंप्लीटली फुल्ली एक्सप्रेस होगा. फायर वो नेचर है, वो चीज़, वो एक्सप्रेशन है जो फुल्ली एक्सप्रेस होगा, बाहर दिखेगा कि हाँ गुस्सा है, लड़ाई है, झगड़ा है. ठीक है. आइस, आइस क्या दिखाता है? वो इमोशन, वो आइडिया रिफ्लेक्ट करता है जो विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड. वो आइडिया या वो नेचर जो क्या है? विल नॉट बी एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस नहीं होगा. और इट विल क्रिएट डिस्ट्रक्शन, जैसे इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, हेट्रेड, indifference, coldness, insensitivity. Before proceeding further, I would request you to hold pencil in your hand and you to start writing whatever I am writing. Okay, आपको ये पूरा सब लिखना है. If you want to have screenshot, you want to pause the video, you can, but you should write everything. Okay, so you have intolerance. Intolerance is when you are not respecting other person's opinion. ठीक है. Then is rigidity, you show नहीं, ये मेरा फैसला, मैं बदलूंगा नहीं, नो मैटर हाउ रॉन्ग और राइट यू आर. ठीक है. देन इज हेट्रेड, नफरत. देन इज इनडिफरेंस. इनडिफरेंस इज द पावर ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट. जब मैं आप में, आपकी बात में या आपकी तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हूँ, आपको इग्नोर कर रही हूँ, वो आइस है. इट मे बी ड्यू टू इट कैन बी ड्यू टू दिस एनिमोसिटी, लड़ाई, नफरत की वजह से. ठीक है, दुश्मनी की वजह से जो आपको दिखाई नहीं दे रही. ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि ये मन से तो वो है,
मन से ये दुश्मन रखता है, बाहर दिखाता है कि सब ठीक है, ठीक है। तो ये वो वाली चीज़ है। देन यू हैव इज कोल्डनेस। कोल्डनेस इज व्हेन यू शो अनफ्रेंडली बिहेवियर टुवर्ड्स समवन, जब आप किसी से ऐसे बन जाते हो कि नहीं वो आपके नहीं है, आपसे बिलोंग नहीं करते, वो भी एक गलत इमोशन है। देन इज इनसेंसिटिविटी, जिसमें आप लोगों का पेन, उनकी सफरिंग को फील नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये हमारा जो है अभी सेंट्रल आइडिया था, ठीक है, जो और फायर और आइस को कैसे अलग अलग एडजेक्टिव से डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। सो लेट अस कम टू आवर पोएम दैट इज फायर एंड आइस। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे पोएट दो अपने थॉट्स के साथ आया है, दो आइडियाज़ के साथ आया है, ठीक है, जिसमें वो क्या कहता है कि वर्ल्ड की डिस्ट्रक्शन के दो तरीके हो सकते हैं, एक है फायर और दूसरा है आइस, ठीक है। बट वो कहता है माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जो पोएट का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, पोएट का पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो क्या कहता है कि अगर किसी में डिज़ायर है, डिज़ायर इज़ लॉन्गिंगनेस फॉर समथिंग, किसी चीज़ को पाने की इच्छा है, तो डेफिनेटली उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होगा, बाय फायर। अभी हमने पढ़ा था डिज़ायर फॉर समथिंग, इच्छा है किसी चीज़ को पाने की, तो वो क्या है, डिनोट कर रही है फायर। तो वो कहता है मैं उन लोगों को फेवर करूँगा जो फायर से दिखाते हैं। क्यों फेवर क्यों करेगा, रीज़न क्या है पोएट का फेवर करने का, बिकॉज ही सेज कि अगर मैं फेवर कर रहा हूँ एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल रहा है कि मैं किससे गुस्सा हूँ और किससे नहीं, और किसको डिस्ट्रक्शन फेस करना है, ठीक है, किसको डिस्ट्रक्शन फेस करना है, ठीक। तो पोएट कहता है मैं इस चीज़ को ज़्यादा फेवर करता हूँ। अब यहाँ पे फायर को क्या डिनोट किया गया है, ह्यूमन बीइंग्स लेट देयर इमोशंस रूल देम। जब हम अपना गुस्सा बाहर ले आते हैं, अपने अंदर के इमोशंस बाहर ले आते हैं, और तब वो हम इमोशंस को नहीं चलाते, इमोशंस हमें चलाते हैं, वो फायर है, ठीक है। और हमेशा क्या होता है, ये क्योस में ही डेवलप होता है, लड़ाई झगड़े, ठीक है, वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट, सब यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट का पर्सनल लेवल फेवर करने का ये है। नेक्स्ट इज बट इफ इट हैड टू पेरिश। यहाँ पे इट का मतलब है अर्थ, पेरिश का मतलब है टू फिनिश। तो वो कहता है कि अगर अर्थ को 2 बार फिनिश होना होता, एक रीज़न तो ये हो गया, अगर जितनी दुनिया है वो इससे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पर बाकी की दुनिया अगर दोबारा इसको डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़े अर्थ को, तो वो कहता है आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। वो कहता है कि मैं इतना जानता हूँ कि हेट अपने आप में एक सिंगल फैक्टर बहुत है डिस्ट्रक्शन के लिए। देखिए 2 फैक्टर्स तो हैं, एक है फायर, दूसरा है आइस, ठीक है। आइस इज कोल्ड बिहेवियर, जिसमें लोगों की फीलिंग्स क्या है, लोग अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे बट फिर भी अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं, ठीक है। बट दूसरा रीज़न क्या है, फायर। अब दूसरा रीज़न क्या है, फायर है। फायर से भी गुस्सा आ सकता है, फायर से भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है, पर वो कहता है फायर के बाद भी चांसेस बचते हैं कि कोई ज़िंदा बच जाए, पर ये जो आइस है अपने आप में इतना एफिशिएंट है, अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है, ये इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है कि इससे कुछ भी नहीं बचेगा। ये अपने आप में हेट्रेड, नफ़रत फैलाने के लिए बहुत है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। डिस्ट्रक्शन के लिए आइस अपने आप में ग्रेट है। एंड वुड सुफिसाइज। सुफिसाइज मीन्स बी एनफ टू एंड। सुफिसाइज मीन्स इट विल एंड समथिंग, और ये किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। सो इस पोएम से ये बताया है कि पर्सन दैट ह्यूमंस डोंट नीड नेचुरल फोर्सेस टू डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स। उनके इमोशंस खुद इतने स्ट्रॉन्ग हैं, चाहे वो हेट्रेड के हों, चाहे वो एंगर के हों, चाहे वो कोल्ड बिहेवियर के हों, कि वो खुद अपना डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस सी द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस पोएम। वन इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्यों? क्योंकि आइस और फायर दोनों
को यूज़ किया गया है डिस्ट्रक्शन का काम करने के लिए, और जब किसी नॉन लिविंग चीज़ को हम लिविंग चीज़ बनाते हैं तो वो क्या होता है, तब वो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो फायर और आइस मैंने दो फैक्टर ऐसे दो लिविंग थिंग्स माने हैं जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सिम्बोलिज्म। फायर और आइस जो यूज़ किए गए हैं वो एज सिंबल यूज़ किए गए हैं ह्यूमन इमोशन के लिए। ठीक है, इमोशंस मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताए थे। ठीक है, वो सारे इमोशंस को हाईलाइट किया है फायर और आइस ने। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से अगर मैं किसी थॉट को, आइडिया को कन्वे करती हूँ तो वो क्या बन जाता है, सिम्बोलिज्म। नेक्स्ट इज एजोनेंस। एजोनेंसेस मैंने आपको बताया था कि जब हम सेम वॉवल वाले वर्ड, हमारे पास दो ज़्यादा वर्ड्स आ जाते हैं एक ही लाइन में जो जिनके बीच में सेम वॉवल साउंड आ रही हो, वो एजोनेंस होता है। जैसे होल्ड, दोज, हु, फेवर, ओ ओ ओ ओ, तो ये क्या है, एजोनेंस। आपको ये सारे लिखने हैं कि किस लाइन से क्या पता चल रहा है, कौन सा पोइटिक डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, फेवर, फायर, सम से, वर्ल्ड विल, राइट, टू दैट, उसके बाद दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये एलिट्रेशन हो गया। उसके बाद इमेजरी। इमेजरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन सेंसेस को यूज़ किया किसी चीज़ को बताने के लिए, और यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया डिज़ायर, और डिज़ायर को मैं किससे रिलेट कर रही हूँ, फायर से। ठीक है, डिज़ायर को किससे रिलेट कर रही हूँ, फायर से, और ये मेरी एक क्या है, ह्यूमन सेंस यूज़ कर रही है डिज़ायर वर्ड। ठीक है, इसलिए ये इमेजरी है। यहाँ पे मैंने आइज़ को ह्यूमन इमोशंस के साथ दिखाया, कोल्डनेस, बिहेवियर, लस्ट, ग्रीड। ठीक है, ये सब क्या है, ह्यूमन हमारे सेंसेस से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर इमेजरी यूज़ हुई है। देन इज एनाफोरा। एनाफोरा इज रिपीटिशन ऑफ सम पर्टिकुलर वर्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द पोएम, तो सम से। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनाफोरा हो गया। नेक्स्ट इज एंजैबमेंट। एंजैबमेंट होता है जब कोई भी लाइन नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू होती है। ठीक है, टू डिपिक्ट एनी कंट्रास्ट, या उस बात को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है, हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो ये उसने वो लाइन्स बोली हैं ट्वाइस। ठीक है, इज ग्रेट। उसके बाद डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो यहाँ पे क्या है, लाइन चेंज हुई है बिना किसी पंचुएशन मार्क के, और वही थॉट आगे कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, एंजॉयमेंट। हेयर वी कंप्लीट द पोएम। आई अटैच, यू कैन राइट एवरीथिंग आई हैव रिटन हियर, you can take the picture or you can pause the video and write everything. ठीक है, अब next चीज़, the last thing I would say is you must go through the question answers and that I am going to attach in the assignment folder. Okay, so let us meet in the next class. Bye bye. One thing more, you must not forget to do the exercises, the reference question answers which have been given in both the poems, in poem Dust of Snow as well as poem Fire and Ice. You must practice the question, you must do the solution in the notebook. When we'll meet again, we'll discuss the answers. Okay, but keep on practicing. Take care.